प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं सहयोग से हमारी राज्य सरकार उत्तराखंड को अन्य क्षेत्रों की भांति शिक्षा के क्षेत्र में और नवाचार के क्षेत्र में भी अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने के लक्ष्य पर निरंतर कार्य कर रही है। आज जहां एक और नई शिक्षा नीति लागू कर प्रदेश के विश्वविद्यालयों और संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और बिग डेटा जैसे कोर्सेज को संचालित करने की पहल की जा रही है, वहीं देहरादून में साइंस सिटी, हल्द्वानी में एस्ट्रो पार्क और अल्मोड़ा में साइंस सेंटर का निर्माण कर हम राज्य में साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ावा देने की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं आज का रोजगार का परिदृश्य बहुत तेजी से बदल रहा है। तकनीकी नवाचार और वैश्विक परिवर्तन के कारण रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं और पुराने खत्म हो रहे हैं। इसके लिए अब हमें अपने युवाओं को फ्यूचर रेडी बनाना होगा। इस दिशा में हमने स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन सेंटर स्थापित किए हैं, जिससे युवाओं में उद्यमिता को विकास किया जा सके, उन्हें अनेक प्रकार के प्रशिक्षण प्राप्त हो कि किस प्रकार से उनको काम करना है, किस प्रकार से आगे बढ़ना है। हमारा उद्देश्य है कि हमारे युवा शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात केवल वो रोजगार ढूंढने वाले नहीं, बल्कि आने वाले समय में वो रोजगार देने वाले बने। प्रिय विद्यार्थियों, आज यहाँ पर उपस्थित आप में से कई छात्र और छात्राएं आगे चलकर सरकारी नौकरी में जाने का सपना देख रहे होंगे। आपके सपने और मेहनत किसी नकल माफिया की भेंट न चढ़े, इसके लिए हमारी सरकार ने उत्तराखंड में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया है, जिसका परिणाम है कि पिछले 3 वर्षों में राज्य में लगभग 23,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारे बीच में आदरणीय गडकरी जी उपस्थित हैं, इसलिए मैं बहुत अधिक कुछ नहीं कहूंगा, पर इतना आप लोगों से अवश्य कहूंगा कि आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स सीखनी है तो आदरणीय गडकरी जी से अच्छा गुरु शायद दूसरा कोई नहीं हो सकता है। कभी कभी लोग अचरज में पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि आदरणीय गडकरी जी जैसे कैसे इतनी कम लागत में, इतने कम समय में विशाल और महत्वाकांक्षी योजनाओं को पूर्ण कर लेते हैं। आपका ये टाइम मैनेजमेंट और वर्क मैनेजमेंट हम सभी के लिए प्रेरणा का अमूल्य स्रोत है। आपने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के छोटे छोटे गांवों में से लेकर सुदूरवर्ती पर्वतीय क्षेत्रों तक सड़कों का एक मजबूत जाल बिछाकर देवभूमि को देश दुनिया से जोड़कर अन्य प्रदेशों की भांति हमारे प्रदेश की जनता के दिल को भी जीत लिया है। भाइयों बहनों, मुझे जब भी शिक्षा जगत के महानुभावों और युवाओं के साथ संवाद करने का अवसर मिलता है तो मैं राज्य सरकार के सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड निर्माण के अपने विकल्प रहित संकल्प को दोहराता हूं, क्योंकि मेरा मानना है जिस संकल्प में कोई विकल्प नहीं होता है और जो निरंतर दोहराया जाता है वो अवश्य पूरा हो जाता है। और संकल्प में यदि विकल्प आ जाता है तो संकल्प हमारा टूट जाता है, रास्ते हमसे भटक जाते हैं, सपने हमसे दूर हो जाते हैं। इसलिए संकल्प में विकल्प का ना आना, यही संकल्प का पूरा होना है। और मुझे विश्वास है हमारे इस संकल्प को पूर्ण करने में आप सभी का सहयोग हमें इसी प्रकार से मिलता रहेगा। और आज मैं उसी सभागार में हूं जिसमें भाई साहब हमारा जब 28 नवंबर 2023 को विश्व आपदा सम्मेलन चल रहा था और उसकी यहाँ पर शुरुआत थी, उसका उद्घाटन हो रहा था और उसी दिन सिलकारा का टनल रेस्क्यू हमारा पूरा हुआ था। मैं यहीं पर भाषण ही कर रहा था, उसी समय वहां से सूचना आई थी कि वो रेस्क्यू जो है पूरा होने वाला है, ब्रेक थ्रू होने वाला है, आप वापस वहां आ जाइए। तो इसलिए ये बहुत ऐतिहासिक सभागार है। इस ऐतिहासिक सभागार आज डिग्री लेने वाले हमारे और आदरणीय गडकरी जी की उपस्थिति है। आप सबको आशीर्वाद मिलेगा, अभी उनका उद्बोधन हम सबको प्राप्त होगा। मैं आप सबको इन्हीं शब्दों के साथ हार्दिक बधाई देते हुए विद्यार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आदरणीय नितिन गडकरी जी का देवभूमि उत्तराखंड आने पर एक बार फिर से आप सभी की ओर से, अपनी ओर से स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।